बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक अजीबो गरीब वाकया। देहाती लड़की से ज्यादती हुई तो काजी साहब ने मुजरम पकड़ने का अनोखा तरीका क्या इस्तेमाल किया, जो हम आज की इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाजरीन, पुराने वक्त की बात है, एक गांव था जिसकी लोग मसाले दिया करते थे। ये अपनी नौयत का एक अजीब गांव था जिसमें मौजूद तमाम घरों के दरवाजे नहीं थे। वजह ये थी कि वहाँ पिछली एक सदी से कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ था जिसमें लोगों के मालो जान को किसी किस्म का खतरा हो। लोगों के मवेशी सारा दिन एक दूसरे के खेतों में चरते फिरते थे और शाम को अपने अपने घरों में वापस चले जाते। अगर किसी घर में शादी होती तो गोया पूरा गांव सजाया जाता था और एक दूसरे के गम में भी सब शरीक होते थे। इसी गांव में एक जिम्मेदार था। ये काश्तकार होने के साथ साथ गांव का मुंशी भी था। वो गांव के तमाम मसाइल को हल कराने में पेश रहता था। मुंशी के तमाम गांव वाले बहुत इज्जत करते थे। मुंशी की एक बेटी थी जो बहुत इबादत गुजार लड़की थी। एक दफा मुंशी की बेटी सुबह सुबह नमाज और कुरान पाक पढ़कर फारग होने के बाद कपास के खेत में चली जाती है। वो कपास के खेत में कपास चुन रही थी कि एक अजीब वाकया पेश आया। किसी नामालूम आदमी ने अचानक पीछे से लड़की पर एक नशावर कपड़ा फेंका। उससे पहले कि लड़की मुड़कर उस शख्स को देख पाती, वो बेहोश होकर खेत में ही गिर पड़ी। लड़की खेत के दरमियानी हिस्से में मौजूद थी और वहाँ किसी की आमदोरफ्त का कोई मकान भी मौजूद नहीं था। काफी देर के बाद लड़की को होश आया तो वो बहुत बुरी हालत में थी। उसके आधे कपड़े फटे हुए थे। उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया था। लड़की का जिस्म सर से लेकर पांव तक पसीने से शरबूर था और वो डर के मारे कांप रही थी कि अब क्या करे। उसके दिल में ख्याल आया कि अपनी जिंदगी खत्म कर ले, मगर फिर उसे अपने बाप का ख्याल आया। वो जानती थी कि उसका बाप उसके सहारे से ही जिंदा है और वो अपने बाप की इकलौती औलाद थी। माँ की वफात के बाद बाप बेटी ही एक दूसरे का सहारा थे। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े चंद सोने के सिक्कों पर पड़ी और सिक्कों के साथ ही कपास के पत्ते पर एक तहरीर भी लिखी थी। लड़की ने तहरीर पढ़ी तो उस पर लिखा था, मुसलसल 1 घंटे तक मुझे लुत्फ अंदोज करने का बेहद शुक्रिया। ये मेरी जिंदगी का यादगार घंटा था। मैं उन लम्हों की कीमत भी अदा कर रहा हूँ। ये सोने के सिक्के तुम्हारी कीमत है। लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने वो पत्ता और सिक्के उठाए, घर की बजाय काजी साहब की अदालत में जा पहुंची। वो अपने बाप का सामना नहीं कर सकती थी। उसे मालूम था कि अगर उसका बाप बेटी को इस हालत में देखेगा तो शायद उसकी सांस उधर ही रुक जाए। अदालत में पहुंची तो काजी से कहा, काजी साहब, इस गांव की बेटी पर बहुत जुल्म हुआ है। अगर ये दिन गरूब होने से पहले मेरे मुजरम को ना पकड़ा गया तो एक और जुल्म होगा। काजी ने जब लड़की को इस हालत में देखा तो गुस्से से कांपने लगा। लड़की ने काजी के सामने पत्ते पर लिखी तहरीर और सोने के सिक्के रख दिए। काजी ने हुक्म दिया कि इस गांव के तमाम मर्दों को अदालत में जमा किया जाए। कुछ ही देर में तमाम मर्द अदालत में जमा हुए और एक माहिर शनासी को भी बुलाया गया जो लिखाई की शिनाख्त कर सकता था। उसने एक एक करके सबकी लिखाई चेक की, मगर किसी की भी हैंड राइटिंग मैच ना हुई। लड़की का बाप मुंशी भी अदालत में पहुंच गया और बुलंद आवाज में चीख चीख कर कहने लगा कि गांव वालों, आज तुम सब के लिए मर जाने का मौका है। मैंने तुम लोगों के हकूक के लिए जंग लड़ी, इस गांव के फलाह के लिए दिन रात मेहनत की, मगर अफसोस कि तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ जुल्म कर डाला। अदालत में मौजूद तमाम लोगों ने मुंशी से कहा, ये जुर्म करने से पहले हम हलाक ना हो जाते। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम लड़की को अपनी सगी बहनों से
बढ़कर समझते थे। अदालत में मौजूद एक बूढ़े शख्स ने कहा, काजी साहब, लड़की के साथ ज्यादती करने वाला शख्स बड़ा चालाक था। ऐसा महसूस होता है जैसे उसके दिल में इंतकाम की आग जल रही थी, वरना ना वो पत्ते पर तहरीर लिखता, ना ही सोने के सिक्के रख कर जाता। काजी ने मुंशी से पूछा, तुम्हारा किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? जिस पर मुंशी ने बताया, ऐसी कोई बात नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैंने जिंदगी में किसी का दिल नहीं दिखाया। सोने के सिक्कों को देखकर काजी के दिमाग में एक तरकीब आई। काफी देर सोचने के बाद काजी ने सिपाहियों से कहा कि पानी का एक बड़ा सा बर्तन लाया जाए, उस पानी को आग पर गर्म किया जाए। मैं देखता हूँ जब मुजरम को उबलते हुए पानी में डाला जाएगा तो वो अपने जुर्म का इकरार कैसे नहीं करेगा। अदालत में मौजूद सब लोग खौफ से कांपने लगे और काजी से इल्तिजा करने लगे कि खुदा की कसम, हम बेगुनाह हैं, हमारे साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए। एक बड़े से बर्तन में जब आग पर पानी को गर्म किया गया, काजी ने हुक्म दिया कि अदालत में मौजूद तमाम मर्द एक कतार में खड़े हो जाएं। ये बात सुनते ही गांव के तमाम आदमियों की चीखें निकल गई। उन्हें अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी। एक बूढ़ी देहाती ने काजी साहब से कहा, काजी साहब, मुझे आप गर्म पानी में ना डालें, बल्कि सीधा आग में ही डाल दें। जब आपने हम सबको बेगुनाह मारने का इरादा कर ही लिया है तो फिर ऐसी सजा दें जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे हो। काजी ने कतार में खड़े मर्दों को गिनना शुरू किया और सिपाही से कहा, वो सोने के सिक्के ले आओ। सिपाही सोने के सिक्के काजी के सामने लाया तो काजी ने उन्हें उबलते हुए पानी में डाल दिया। अदालत में मौजूद तमाम लोग काजी पर हैरान हुए कि ये क्या करने जा रहा है, मगर अब उन्हें इस बात का यकीन हो चुका था कि कम से कम हमें तो इस पानी में नहीं डाला जाएगा। काजी ने बर्तन पर पानी के ऊपर वाली तह पर गौर किया और फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, इस गांव के जितने भी कसाब हैं उन्हें अदालत में पेश किया जाए। सिपाही जानते थे इस गांव में सिर्फ 2 ही कसाब गोश्त फरोख्त करते हैं, जो कि इसी कतार में मौजूद थे। काजी ने दोनों को आगे आने का हुक्म दिया। काजी ने गांव वालों से पूछा, आज के दिन दोनों ने दुकान खोली थी या एक ने? सब गांव वाले जानते थे एक कसाब मौलवी था। जो कसाब मौलवी था वो जुमे के दिन गोश्त फरोख्त नहीं करता था, वो जुमे वाले दिन दुकान बंद रखता था, जबकि दूसरा कसाब हफ्ते के 7 दिन गोश्त फरोख्त करता था, इसलिए वह जुमे के दिन भी गोश्त फरोख्त करता था। ये दिन भी जुमे का था, इसलिए उसकी दुकान खुली थी। काजी ने दूसरे कसाब को हवालात में बंद कर दिया और सिपाहियों से कहा, इसे उस वक्त तक मारते रहो जब तक ये अपने जुर्म का इतराफ ना करे। सिपाहियों ने कसाब को तशद्दुद का निशाना बनाया तो उसने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। सब गांव वाले हैरान थे कि काजी ने मुजरम की कैसे शनाख्त की। काजी ने कहा, जब मैंने इन सिक्कों को उबलते हुए पानी में डाला तो पानी पर गोश्त की चिकनाई की तह बन गई। बस मैं समझ गया ये काम कोई ऐसा शख्स कर सकता है जिसने कोई ताज़ा ताज़ा जानवर ज़िबा किया हो या फिर फट्टे पर गोश्त फरोख्त करता हो। तहकीक करने पर पता चला कि गांव में आज कोई जानवर ज़िबा नहीं किया गया, तो सारा शक इन 2 कसाब पर ही हुआ। आज चूंकि जुमे का दिन था, लिहाजा मौलवी साहब ने आज अपना फट्टा बंद कर रखा था, जबकि दूसरा कसाब की दुकान खुली थी। उसने लड़की को कपास के खेत में अकेले जाते देखा तो उधर से ही लड़की का पीछा किया। उन्हीं गोश्त वाले हाथों से सिक्के जेब में डाले, फिर जेब से बाहर भी निकाले। जिस वक्त लड़की कपास के खेत में गई थी उस वक्त उसकी दुकान भी बंद देखी गई, तो उसी पर ही शक किया गया और अब तो उसने अपने जुर्म का इतराफ भी कर लिया। कसाब को इस जुर्म की इबरतनाक सजा दी गई। उसे सिपाहियों ने पकड़कर उसी गर्म पानी में डाल दिया। सब देहातियों ने अपनी आंखों से कसाब को तड़पते हुए देखा और उसके बाद उस गांव में ऐसा वाकया दोबारा पेश ना आ सका। मुंशी अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में बहुत परेशान हुआ, क्योंकि इस वाकये के बाद
लड़की की मंगनी टूट गई। लड़की का मंगेतर एक तंग दिल शख्स था जो हकीकत जानने के बावजूद भी लड़की को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। मुंशी की परेशानी को देखते हुए काजी साहब ने लड़की को अपने बेटे के लिए मांग लिया। मुंशी ने इज्जत के साथ लड़की को अपने घर से रुखसत किया और लड़की ने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। अल्लाह ताला से दुआ है तमाम बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमाए और हम सबको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदकाए जारिया बन जाए। मोहतरम नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।